Hello students, today we will study about chapter number 4 metals and non-metal, subject science, class 8, posting date is 15 July. हमने लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। सबसे फर्स्ट टॉपिक था रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है, और नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है। सबसे पहले हमने देखा कि मेटल की अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, आयरन की ली थी हमने, आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और वाटर साथ कंबाइन होता है तो रस्ट बनता है। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर कंबाइन होकर रस्ट बनता है, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो वो ऑक्साइड बनाती है। तो हमने एक मैग्नीशियम रिबन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ऑक्साइड बनता है। तो सारी मेटल जो हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड बनाती हैं। ये हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। एक्टिविटी 4.3 भी हमने कल स्टडी की थी कि रस्ट जो बना है हमारा आयरन ऑक्सीजन और वाटर को कंबाइन करने से जो हमारा रस्ट बना है उसमें जो हमारा रस्ट बना है वो एसिडिक है या बेसिक है, ये हम चेक करा था हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। और उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था, कॉपर की हमने व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, कि जो कॉपर वेसल है अगर उसको हमने काफ़ी टाइम तक रखा, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, तो वहाँ बिल्कुल डल ग्रीन कोटिंग नज़र आती है। द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। जो ग्रीन कलर का जो मटेरियल है वो क्या है, हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड है एंड कॉपर कार्बोनेट है। द फॉलोइंग इज़ द रिएक्शन। तो ये हमारी जो रिएक्शन है, हमारी अगर कॉपर वेसल को हमने काफ़ी टाइम तक रखा तो बिल्कुल डल ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, और जो ग्रीन मटेरियल जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड है एंड कॉपर कार्बोनेट है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। कह रहे हम एक्टिविटी पढ़ेंगे बर्निंग मैग्नीशियम रिबन की। तो हमने कॉपर वेसल जो है हर मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखी। तो जैसे कॉपर वेसल की अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। वो ग्रीन कलर की कोटिंग क्या होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का जो है मिक्सचर होती है। तो इसमें नीचे रिएक्शन दिखाई है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइन होके ये जो बनाते हैं। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो मैग्नीशियम रिबन है उसकी हमने एक्टिविटी पढ़ेंगे। जो हमारा ऐश बनेगा मैग्नीशियम रिबन की वजह से वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है एंड टेस्टेड फॉर इट एसिडिक और बेसिक नेचर। अब इसको हम चेक करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। इज द सॉल्यूशन एसिड और बेसिक, हाउ डू यू एसर्टेन दिस, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस ब्लू so oxides of magnesium is also basic in nature. In general metallic oxide are basic in nature. Let us now observe the reaction of non metal with oxygen. हमने अब मेटल्स की हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ी और उसको चेक किया कि वो एसिड है या बेस है। अब हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होती है। एक्टिविटी 4.4 टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन डिफ्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। If deflating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape as shown in the figure. कह रहे एक जो है एक स्पून के अंदर सल्फ़र लो और उसको गर्म करो। If the deflating spoon is not available, अगर वो स्पून अवेलेबल नहीं है, you may take a metallic cap, तो हम metallic cap भी ले सकते हैं। Give the shape। उसके बाद हमने ये एक्टिविटी पढ़ी थी कि सल्फ़र को बर्न करने के बाद क्या क्या होता है। ये एक्टिविटी हम अब नेक्स्ट लेक्चर में भी एक बार देखेंगे। इससे पहले हम स्टडी करते हैं हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की। जो हमारी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज़ जैसे हमने नॉन मेटल सल्फ़र ली, इसकी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड बना। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को अगर is dissolved in water, sulfuric acid is formed. The reaction can be given as follows. तो रिएक्शन क्या होगी, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं।
द सल्फ्यूरिक एसिड जो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। जनरली द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल्स के वो एसिडिक हैं नेचर में। रिकॉल द नेम ऑफ द सम of the laboratory acid and bases you have read in class 7th. Note down their names in activity 4.4. Identify the metal or non-metal present in them which forms oxides with oxygen. कह रहे इसके टेबल में नाम पढ़ो और देखो कि वो मेटल है या नॉन मेटल है और उसकी रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ कैसे होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स लो, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन मेटल्स लो और उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखो। ऑक्सीजन का रिएक्शन बनाने के बाद वो ऑक्साइड्स बनाते हैं या नहीं है। तो हमने स्टडी किया जो हमारे ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल के वो एसिडिक होते हैं। जनरली जो नॉन मेटल के जो हम ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। आगे है रिएक्शन विद वाटर। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसकी क्या रिएक्शन होती है। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। क्या सोडियम मेटल जो होती है बहुत रिएक्टिव होती है। इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन द केरोसिन। कह रहे कि मेटल नॉन मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे होता है। कह रहे सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होती है और एक एकदम बिल्कुल जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा विगरसली जो आवाज़ आती है और बहुत सारी हीट जनरेट होती है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन, इसलिए इसको हम केरोसिन में रखते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होती है अगर उसको हम हवा में रखते हैं, इसलिए इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन ना हो। उसके बाद है रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं ये हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम स्टडी कर रहे हैं, इसे हमने पहले स्टडी किया कि एक्टिविटी 4.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। ये टीचर करेगा। ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ व्हीट ग्रेन। क्या जो मेटल का जो पीस लेना है बिल्कुल छोटा सा लेना है, जो व्हीट ग्रेन के साइज़ का पीस लेना है। इट शुड बी हैल्ड विद अ पेयर ऑफ टंग्स। जो चम्मच होते हैं जो पेयर ऑफ टंग्स होते हैं उससे उठाना है, ये हाथ से भी नहीं उठाना उसको। टेक अ 250 मिलीलीटर बीकर ग्लास टम्बलर। 250 मिलीलीटर का बीकर ले लो। फिल इट हाफ ऑफ विद वाटर, उसको पानी से फिल करो। और नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, उसको सोडियम मेटल को कट करो। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, उसको ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से उसको ड्राई करो। एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, कॉटन से इसको रैप करो। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, और सोडियम पीस को जो है बीकर के अंदर रखो। ऑब्जर्व केयरफुली ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर व्हाट डू यू फील। हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या वो बीकर बिल्कुल गर्म हो जाता है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, उसको हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक किया। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या वो एसिड होता है या बेस होता है। तो हमने जो हमारी रिएक्शन है हमने वो बिल्कुल केयरफुली करनी है। और 250 मिलीलीटर का पहले बीकर लेना है, उसको पानी में फिल कर देना है। और उसके बाद सोडियम मेटल को नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, केयरफुली इसको कट करना है। ड्राई इट यूजिंग अ फिल्टर पेपर, उसको अच्छे से फिल्टर पेपर से उसको सुखाना है। एंड रैप इट इन द स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, कॉटन के पीस में उसको रैप कर देना। और सोडियम पीस को जो है पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, और सोडियम पीस को जो हमने बीकर के अंदर रख दिया उसको ऑब्जर्व करते हैं। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स द टच द बीकर, जब वो रिएक्शन जो होती है बिल्कुल जो बीकर को टच करती है स्टॉप हो जाती है। व्हाट डू यू फील, क्या फील करते हैं। हैज़ द, क्या वो बीकर गर्म हो जाता है। उसको फिर हम चेक करेंगे रेड और ब्लू लिटमस से कि जो वो सॉल्यूशन बना वो एसिडिक है या बेस है। तो हमने आज क्या पढ़ा, पहले रिएक्शन विद मेटल्स और नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखी। सबसे पहले हमने किसकी रिएक्शन देखी, आयरन की देखी। आयरन की अगर वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रस्ट बनता है। उसके बाद एक नीचे हमने मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखी थी, तो हमारा क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। और कॉपर की अगर हमने देखी हमने रिएक्शन तो ग्रीन कलर की कोटिंग बनी थी। यू रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी देखते हैं हम। जो ऐश बनता है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है और
जो सॉल्यूशन है एसिडिक है या बेस है हम चेक करते हैं। यू मस्ट ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस ब्लू, जो रेड लिटमस ब्लू में चेंज होता है या नहीं होता है ये चेक करेंगे। उसके बाद हमने एक सोडियम वाली एक एक्टिविटी की थी कि रिएक्शन विद, जब हमारी वाटर के साथ रिएक्शन होती है वो चेक किया था हमने। सोडियम मेटल की हमने एक एक्टिविटी की थी और उसको चेक किया था कि वो उसको जब रिएक्ट कराते हैं तो वो हॉट होता है या नहीं होता, और वो एसिडिक है या हमारा बेस है, इसको हम चेक करते हैं लिटमस पेपर से। और हमने एक और चेक और किया था कि हमारी जो रिएक्शन है हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फ़र नॉन मेटल का देखा था तो सल्फरस एसिड बना था, H2SO3 बना था। और ये जनरली क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के, एसिडिक होते हैं नेचर में। और रिएक्शन ऑफ वाटर जो है हमने स्टडी किया, इससे आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।